अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। बेटा कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? हमारा जो टॉपिक चल रहा है HTML के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं एट्रीब्यूट इन HTML के। HTML में बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स का क्या रोल है। अगर देखा जाए तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और हर एट्रीब्यूट में इसको एक टैग दिया जाता है। टैग का मतलब ये है कि हर एट्रीब्यूट को एक प्रॉपर्टीज, यानी हर वर्ड की अपनी एक प्रॉपर्टीज है और वो जो प्रॉपर्टीज है वो आगे से स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। और हर वैल्यू को आगे से जो हमारे पास टैग्स है तो हम उनको क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के टैग देते हैं, जिसकी वजह से आगे वो उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल हमारे पास डेफिनेशन बेसिकली देखा जाए एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है कि हर वर्ड की, हर टॉपिक की एक प्रॉपर्टीज है, तो आगे से उनकी मजीद फर्दर प्रॉपर्टीज है, तो जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आगे फिर टैग्स के साथ, एसोसिएटेड विद टैग्स। यानी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं टैग के साथ। उसके बाद दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। अब बेसिकली पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो स्पेसिफिक टैग्स है उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो अपने रोल को, अपने टास्क को स्पेसिफिक पर्पस के जरिए से ही परफॉर्म कर सके। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टैग और ईच टैग एट्रीब्यूट गिवन अ वैल्यू, और हर एट्रीब्यूट को एक वैल्यू दी जाती है। लेट्स सपोज करें हम एट्रीब्यूट लेते हैं, एक एट्रीब्यूट लेते हैं, उसको हम एक वैल्यू देते हैं, एट्रीब्यूट दूसरा लेते हैं, उसको हम दूसरी वैल्यू देते हैं, और ये जो स्टार्टिंग है हम टैग से स्टार्ट करेंगे और टैग से ही इसको एंड करेंगे। फिर हम एट्रीब्यूट एन लेंगे। एन का मतलब क्या है? नेक्स्ट, यानी हमारा जो एट्रीब्यूट्स है वो सो ऑन चलते जाएंगे। एन का मतलब क्या है कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी वो आगे से मजीद चलते जाएंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास बेसिकली क्या है? सबसे पहले हमने क्या किया? टैग स्टार्ट किया, टैग नेम देंगे एट्रीब्यूट 1, उसमें कुछ वैल्यूज हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो जो वैल्यूज है वो हमने क्या करनी है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही हमने देनी है। उसके बाद एट्रीब्यूट 2 में हमने क्या करना है? हमने वैल्यूज देनी और वो वैल्यू भी हमारी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगी। उसके बाद एट्रीब्यूट एन, एन का मतलब है नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा, और उसको हम वैल्यू देंगे और फिर हम जो टैग स्टार्टिंग टैग और जहां पे आगे हमारा जो टैग वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसी तरह लेट्स सपोज करें एक और एग्जांपल हमारे पास है टैग बी अलाइन। अलाइन में हमारे पास बेसिकली क्या आता है? बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, ठीक है। हमने अपने पैराग्राफ को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसको सेंटर करना है, अलाइन लेफ्ट करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है। बेसिकली तमाम चीजें अलाइन टेक्स्ट में आती हैं। तो लेट्स सपोज करें यहां पे हम सेंटर पे ले रहे हैं। सबसे पहले पी पैराग्राफ अलाइन इक्वल टू सेंटर, सेंटर में वैल्यूज ये देखें, जितना हमने वैल्यूज ली है वो वैल्यू हमने इसमें ली है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये लेट्स सपोज करें हमारे पास एट्रीब्यूट 1 है और उसके बाद कंटेंट्स आएंगे इसके, और जहां पे जिस तरह हमने पैराग्राफ को स्टार्ट किया है लास्ट में वैसे ही हम पैराग्राफ को ऑफ करेंगे, यानी एंड करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल एट्रीब्यूट्स के बारे में था। उसके बाद अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेन सेक्शन इन HTML। कि HTML में हमारे पास मेन सेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की। HTML को हमने डिस्कस
किया हुआ था पहले भी। बेसिकली HTML हमारे पास हम कह सकते हैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये ऐसी लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है, जिसमें हमने स्पेशल टेक्स्ट देने हैं, ठीक है। मार्कअप का मतलब जिसमें हमने टैग यूज करने हैं। बेसिकली इसमें हम दो किस्म के टैग HTML के दो किस्म के हमारे पास टैग होते हैं। एक हमारे पास आता है स्टार्टिंग टैग, ठीक है। स्टार्टिंग टैग के लिए हमारे पास ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास जी एंडिंग टैग। एंडिंग टैग के लिए बेसिकली हम ये और ये इस तरह करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज करें ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे लिखते हैं HTML ये आ गया हमारा स्टार्टिंग टैग। तो इसी तरह इसका जो हमारे पास एंडिंग टैग है वो क्या आएगा, /HTML। बेसिकली ये हमारे पास इसका आप कह सकते हैं जी ये स्टार्टिंग टैग है और ये हमारे पास इसका क्या है, एंडिंग टैग है। ये दो टैग हमने इसमें यूज किए हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। तो बेसिकली ये तो होगा HTML के बारे में, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज करें अगर आपने कोई पैराग्राफ लेना है, ठीक है, हेडिंग लेनी है। अब हम बात करते हैं हेडिंग की। बेसिकली हेडिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें टाइटल देना होता है, टाइटल, उसके बाद इसमें हम स्टाइल दे सकते हैं इस तरह से ऑन। बेसिकली हेड जो हमारा सेक्शन है इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने कोई उसका टाइटल हमने क्या रखना है, उसका स्टाइल क्या रखना है। इसके लिए अगर आपने लगाना तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले HTML आएगा, उसके बाद यहाँ पे टाइटल से मतलब क्या है, हम हेडिंग 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑन हेडिंग 2 आ जाएगी। अच्छा ये देखिए इसमें सिंपल बेटा सबसे पहले क्या आएगा कि HTML को हमने स्टार्टिंग टैग से स्टार्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लेट्स सपोज करें हेडिंग हम ले रहे हैं H1 का, हम उसको नाम दे रहे हैं सो ऑन। फिर हम जो दूसरी हेडिंग ले रहे हैं उसका नाम हमने रखा हुआ है H2। अब हेडिंग 1 में हम कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज करें I am studying class 7। मैंने भी हेडिंग 1 में दे दिया आई एम स्टूडेंट। इसी तरह हेडिंग 2 में कुछ और दे सकते हैं। जिस तरह हमने हेडिंग 1 को स्टार्ट किया वैसे ही हमने हेडिंग 1 को हमने क्लोज करना है, इसी तरह हमने हेडिंग 2 को भी क्लोज करना है। और जिस तरह हमने HTML को स्टार्ट किया था वैसे ही हम HTML को क्लोज करेंगे। अब लास्ट में हमारे पास आता है बॉडी। बेसिकली बॉडी हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम एट्रीब्यूट्स को हमने अप्लाई करना है। जैसे हमें एक पैराग्राफ लिखना है, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है इसमें ये आ जाएगा, इसमें तमाम जो कॉन्टेंट्स हैं हमारे हमने वो देने हैं। तो इसकी बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी शेप इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बॉडी के अंदर आपने क्या देना है ये देखिए, सबसे पहले ये आ गया हमारा बॉडी, स्टार्टिंग बॉडी। इसी तरह ये आ गई हमारी एंडिंग बॉडी। बेसिकली बॉडीज के अंदर हमने वेबसाइट के जितने भी कॉन्टेंट्स होते हैं तमाम कॉन्टेंट्स हम इसमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो इसका अगर सिंपल देखें स्केच हम इस तरह भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी HTML को हम इंस्टॉल करते हैं। HTML आगे यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग टैग होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी आगे जो भी हमने काम करना है वो सारा हमारा बॉडी पे आएगा। यानी बॉडी में क्या है, बॉडी में लेट्स सपोज करिए हम जो पैराग्राफ लिखते हैं टाइटल देते हैं, ठीक है, इसको नाम देंगे। ये जो भी आपने करना है
बॉडी के अंदर आएगी। सबसे पहले हमने HTML स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट किया, अब यहाँ भी हम आगे ना बॉडी को क्लोज कर देंगे। जिस तरह हमने बॉडी को क्लोज किया वैसे ही हमने HTML को भी क्लोज करना है, यानी जिस तरह हमने बॉडी को क्लोज किया वैसे ही हम HTML को भी क्लोज कर देंगे। बेटा ये सिंपल हमारा टॉपिक था आज HTML के बारे में। मेन सेक्शन इसके क्या है, ये वेब पेज के बेसिकली मेन सेक्शन होते हैं HTML में बेसिकली हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स, आगे इस तरह की कैटेगरी। आगे हमारे पास है हेडिंग में बेसिकली हमने टाइटल, नेम, स्टाइल वगैरह जो भी देना है इसमें वो चीजें आती है। बॉडी के अंदर हमारे वेब पेज के जितने भी कंटेंट्स होंगे, लेट्स सपोज क्रिएशन नेम आएगा, ठीक है, हेडिंग आएगी, इसको टैली करना है, बोल्ड करना है, सेंटर करना है। उसके अलावा जो पैराग्राफ है उसकी आपने स्टाइल चेंज करना है, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, अंडरलाइन करना है। ये तमाम जो कैटेगरीज है ये इसके कंटेंट्स में आती है वेब पेज की। जिस तरह हमने HTML को स्टार्ट किया, बॉडी को स्टार्ट किया, वैसे ही बॉडी के अंदर जो हमने वर्किंग की है, लास्ट में आपने बॉडी को क्लोज करना है। जैसे आपने बॉडी को क्लोज किया वैसे ही हमने HTML को भी क्लोज करना है। तो बेटा ये आज हमारे दो टॉपिक थे कंप्यूटर साइंस के क्लास 9 के लिए HTML के बारे में। इसको बेटा अच्छी तरह से रिवाइज करें, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक की बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।